गुड मॉर्निंग डॉक्टर। महेश का क्या हाल है? साइलेंस। मुझे एक फाइनल आइडिया आया है। जरा किसी वेटर को बुलाओ तो। वेटर तो यहाँ कोई नजर नहीं आता। ओहो, तो आइडिया निकल जाएगा। मुझे बताइए ना क्या काम है। तुमसे नहीं होगा। मुझे जब आइडिया आता है तो लेटे लेटे, मगर साथ में मूवमेंट भी होनी चाहिए। लेटे लेटे और साथ में मूवमेंट भी होनी चाहिए, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए तो मैंने ये पहिए वाली चेयर बनवाई। अगर कोई वेटर होता तो जरा धकेल देता। तो फिर मैं वेटर को बुला रहा। नहीं नहीं, तब तक तो आइडिया निकल जाएगा। तो मैं ही धकेल देती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं महेश के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं धकेलती हूँ, आप आइडिया सोचिए। तो जरा प्यार से धकेल। मिल गया आइडिया। मिल गया आइडिया? अरे क्या करिए, उठाओ उठाओ, आइडिया निकल जाएगा। आइडिया ये है कि महेश को अब एक फाइनल शॉक मिलना चाहिए। उसकी आंखें मिल जाएंगी। क्या फाइनल शॉक? जल्दी बोलिए ना। शादी। किसकी? तुम्हारी। महेश के साथ? पगली, महेश के साथ तुम्हारी शादी हुई तो उसको शॉक थोड़ा ही मिलेगा, बल्कि इतनी खुशी होगी कि और भी अंधा हो जाएगा। तो फिर किसके साथ? किसी भी और के साथ। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? आप महेश के लिए मेरे जज्बात तो जानते हैं। जज्बात छोड़ दो कुर्सी। तुम्हें कुर्बानी का बिल्कुल दम नहीं है। या तो तुम्हें दिल की मुराद मिलेगी या महेश को उसकी आंखें। सुनिए, मैं महेश के लिए हर कुर्बानी करने को तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं आज ही प्राण से शादी कर लेती हूँ। प्राण के साथ? हरगिज नहीं। क्यों? मैं तो तुम्हारे कुर्बानी के जज्बे को टटोल रहा था। अब मुझे यकीन हो गया है तो मैं तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हारी शादी तो ऐसे आदमी के साथ होनी चाहिए जो कि महेश की आंखें मिलने के बाद फौरन तुम्हें डाइवोर्स कर दे, ताकि तुम फिर महेश से शादी कर सको। मगर ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ? ढूंढने की क्या जरूरत है, वो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा। आप तो सचमुच देवता हैं। चलिए अभी शादी कर लेते हैं। तो बैठ। यस यस, मैं उस लड़की से शादी करके उसे अपने साथ हांगकांग ला रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत जल्द। ऑपरेटर प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। हाँ बेटी सुनिए। आंटी जी, हाँ। मैंने आज ही शादी करने का फैसला कर लिया। मजा आ गया। अब तो मेरी बारी भी आएगी। आएगा आने वाला। ये खूबसूरत नौजवान कहाँ से आया है? डॉक्टर आई वाला है। ओहो, मजा आ गया। डॉक्टर आई वाला की आंखें कितनी खूबसूरत हैं। आपकी शादी तो नहीं हुई? जी नहीं। मेरी भी नहीं हुई। मजा आ गया। ओह आंटी, मगर इनकी शादी तो मेरे से हो रही है। मजा आ गया। अरे तू किस किस से शादी करेगी? शादी तो जहाँ होगी सो होगी। इनसे तो मैं टेम्परेरी मैरिज कर रही हूँ। मजा आ गया। टेम्परेरी मैरिज। डॉक्टर साहब, आपका असली काम यही है क्या? ओ आंटी, ये सब मैं बाद में बताऊंगी। अभी इनके अंकल के कमरे में चलिए ना, शादी की घड़ी निकली जा रही है। खड़ी की बच्ची, तूने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? टेम्परेरी मैरिज, परमानेंट मैरिज, आखिर सब क्या है? ओ आंटी, मैं आपको रास्ते में सब कुछ बताऊंगी। अभी चलो ना, देरी हो रही है। चलो आंटी। मजा आ गया। सर चकरा रहा है मेरा तो। धीरे धीरे चल। हे भगवान, इससे शादी हो। वो अंधा आ रहा है। बेटा महेश, दाल में जरूर कुछ काला है। दुश्मन कोई तगड़ी चाल चलने वाला है। कोई बात नहीं, देख लूंगा खड़ूस को। अंकल, ये मेरी दुल्हन है और ये इनकी आंटी। नमस्ते। नमस्ते। शादी की सब तैयारी हो चुकी है। ये देखिए। आपकी शादी हो चुकी है क्या? जी नहीं। बस फिर मजा आ गया। पहले सोनिया की शादी करा दीजिए। अभी लीजिए। क्या बात है, मजा आ गया। हेलो, गिव मी रूम नंबर 9। हाँ यस, पन्नी जी, हाँ नीचे आ जाइए मेरे रूम में। हाँ जल्दी जल्दी आइए, तशरीफ रखिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है पंडित। अरे अरे, कोई है जो मेरी मदद करेगा? मैं अंधा आदमी हूं, मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दो। बेटा, तुम्हारे कमरे का नंबर क्या है? पिताजी, मैं तो कमरे का नंबर भूल गया हूं। 334 है पिताजी। 334, 332, 333, 334 तो ये है। यही कहाँ है? यही है भाई, ये देखो पीछे। लेकिन आओ मैं तुझे पहुंचाता हूं। पहले आप चलिए,
मैं तो अंधा हूँ। 334 तो ये। सूरदास हूँ, देवदास हूँ। बोल, निकल निकल, खोल दे धोती। अरे खोल दे धोती। क्या करते हो भैया? ये पंडित कहाँ मर गया? ओम कल्याण जी आनंदम, जय शंकरम, जय जय कृष्णम, जय ओम प्रकाशम शक्तियानम सिप्पिदानम मुखर्जी जानम, चटमंगनी पटव्याह तुम सबके ऊपर भोर भय स्वाहा। बेटी तुम यहाँ पधारो और बेटा तुम भी यहाँ पधारो और माता जी तुम कन्यादान करो। पंडित जी, दुल्हन वो नहीं, दुल्हन ये है। समझ गया। पहले आप दोनों की होगी शादी, उसके बाद इन दोनों की होगी। आप दोनों यहाँ पधारो और बेटा तुम कन्यादान करो। मैं कन्यादान करूं? पंडित जी, आप बखुला गए हैं। बोखला आप गए हैं महाराज, बोखलाया मैं नहीं हूँ। हम तो इस कमरे में आते ही अपनी अंतर्यामी शक्ति से ये मालूम करवा लिया कि ये कन्या मंगल प्रूफ है, कभी मंगलसूत्र नहीं पहन सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि इसके मस्तक पर अंधेरा ही अंधेरा लिखा हुआ है, यानी कि अंधा लिखा हुआ है। अगर इसका ब्याह होगा तो किसी अंधे से होगा, किसी और से होगा तो वो 7वें फेरे से पहले अंधा हो जाएगा। पंडित जी, हाँ। गेट आउट। क्यों? आई से गेट आउट। क्यों? मैंने तुम्हें यहाँ ब्याह करवाने के लिए बुलवाया, ज्योतिष पढ़ने के लिए नहीं। जो आपकी आ गया। चलो बेटा, सूरदास बनने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं महाराज, मैं ये कैसे देख सकती हूँ कि ये अंधे हो जाए? हैं? डॉक्टर आई वाला की आई सी कुल, ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या मजाक है? पंडित जी, आप यहाँ से जाइए, मैं कोई दूसरा पंडित बुला लूं। महाराज, आप पंडित को टाल सकते हैं लेकिन अपनी खोपड़ी पे लिखे हुए को नहीं टाल सकते। इनकी खोपड़ी में ये नहीं लिखी हुई है लेकिन आपकी खोपड़ी में ये लिखी हुई है। मजा आ गया। क्यों आ गया ना मजा? ये क्या मजाक है? पंडित जी, गेट आउट। गेट ही नहीं है तो आउट कहाँ से होगा? बेटा, अंधे तो बहुत देखे हैं लेकिन आंखों वाला अंधा पहली बार देखा है। पहचाना नहीं? उल्लू के पट्टे। ओम शांतारामम, ओम राजेंद्रम, ओम गोलम गोत्रम, ओम भगत राम चोपड़म, इन सब के ऊपर भोर भय स्वाहा। सोनिया, चलो जरा महेश के कमरे में चले। बेचारे अंधे को अकेला छोड़े बहुत देर हो गई। चलो आंटी। बेटी तुम जाओ, मुझे जरा इनके साथ अपनी कुंडली मिलानी है। अच्छा। हाँ। मजा आ गया। क्या? मंडप तैयार है। क्या मतलब? मतलब ये, शादी के फेरे, मैं तुम्हारी तुम मेरे। महेश, महेश, किधर गया? कहीं बाहर ना चला गया हो, मुझे डर है कहीं गिर ना जाए। महेश, देखिए डॉक्टर साहब, अपने कमरे में मेरी फोटो लगा रखी है। हाउ स्वीट। मगर वो तो अंधा है, उसे फोटो लगाने से फायदा? अरे हाँ डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आपके इलाज से उन्हें कुछ कुछ दिखाई देने लगा है। द केस इज वेरी होपफुल। हाँ, केस तो ज्यादा ही होपफुल है। क्या मतलब? मेरा मतलब कि अच्छी बात है कि बहुत जल्दी अच्छा हो रहा है। मगर गया कहाँ? ए, तो इधर क्या कर रहे हो? निकलो बाहर। निकलता हूँ। ओह महेश, तुम पलंग के नीचे क्या कर रहे थे? डॉक्टर साहब, इधर इधर। आपने कहा था ना कि मुझे अंधेरे में रहना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा पलंग के नीचे घुसा रहता हूँ। देखा डॉक्टर साहब, कितना अच्छा पेशेंट है। द केस इज वेरी वेरी होपफुल। वेरी वेरी होपफुल। देख लो तो तेरा पलंग के नीचे कितना अंधेरा है। अबे वाकई बहुत अंधेरा है। बस अब तुम्हारा आखिरी इलाज करना होगा, ऑपरेशन। ऑपरेशन? हाँ, तुम्हारी ये आंखें निकालकर इनकी जगह उल्लू की आंखें लगा दूंगा। उल्लू की? वेरी गुड आईज। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। शट अप। प्लीज शट अप महेश। डॉक्टर साहब जो भी कुछ कह रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल। हेलो मैनेजर, देखिए आपके होटल में पेशेंट्स के लिए स्ट्रेचर है